Welcome to my channel. Myself Khushbu Gupta. And today my topic is how to crack CTET exam 2019. जैसा कि आप जानते हो कि सीटेट का एग्जाम अभी हाल ही में होने वाला है, जिसका डेट डिक्लेयर हो गया है 7 जुलाई 2019 को। तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि हम सीटेट का एग्जाम 2019 जो कि 7 जुलाई को होने वाला है उसे कैसे क्रैक करें, कैसे तोड़ें और अच्छे से अच्छे मार्क्स को कैसे गेन करें। उसमें कुछ पॉइंट्स मैं आज बताऊंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, नाउ स्टार्ट माय टॉपिक, हाउ टू क्रैक सीटेट एग्जाम 2019। सीटेट का एग्जाम 2019 का हम कैसे क्रैक करें। सबसे पहले तो मैं कुछ चीजों को बताना चाहती हूँ कि सीटेट एग्जाम जो होता है वो मेरा सेंट्रल लेवल पे होता है, जो ऑल इंडिया में होता है। सीटेट को पास आउट करने का मेरा सबसे पहला यही सेंस होता है हम लोगों का कि ये हमारे टीचिंग से रिलेटेड एग्जामिनेशन होते हैं। जो बच्चे टीचिंग से रिलेटेड टीचिंग फील्ड में रहते हैं वो सीटेट या यूपी टेट्स के एग्जाम्स को देते हैं। ये एक सीढ़ी होती है जो हमें गवर्नमेंट जॉब दिलाने में हमारी मदद करती है। सीटेट को कुछ लोग जो होते हैं बहुत ही टफ समझते हैं। उनका ये होता है कि सीटेट का लेवल बहुत हाई होता है, जिसके कारण मैं सीटेट के एग्जाम को क्रैक करना मेरे लिए इजी नहीं है। पर ऐसा कुछ नहीं है, सीटेट का एग्जाम बहुत ही इजी होता है। यदि आप कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखोगे तो आप सीटेट के एग्जाम को इजी वे में क्रैक करोगे और अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन कर पाओगे। ठीक है, तो सीटेट सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं अपने कुछ पॉइंट्स को, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है इग्नोरेंस और अवेयरनेस, कि या तो आप सीटेट के एग्जाम को इग्नोर करो या उस चीज के लिए आप तत्पर हो जाओ। इग्नोरेंस इन द सेंस ये हो गया कि कुछ लोग होते हैं जो सीटेट के एग्जाम को बहुत ही हल्के में ले लेते हैं। वो जाते हैं एग्जाम सेंटर पे और पेपर को फिल करके, मतलब पूरा अपना OMR फिल करके चले आते हैं और उससे आप सीटेट के एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाइएगा। क्योंकि सीटेट का एग्जाम में जो पास आउट मार्क्स होते हैं वो हमारे जनरल के लिए जो होते हैं वो 90 होते हैं और ओबीसी और ST/SC के लिए जो होते हैं वो 82 मार्क्स होते हैं। इन मार्क्स को यदि आपको गेन करना है तो आपको उसके लिए सीटेट का एक सही तरीके से, एक सही रणनीति से पढ़ना और तैयार करना बहुत जरूरी है। तभी आप इसके एग्जाम को क्रैक कर पाइएगा। मीन्स यदि हमको सीटेट का एग्जाम को क्रैक करना है तो सबसे पहले तो हमें जनरल है तो हमें 90, ओबीसी ST और SC हैं तो हमें 82 मार्क्स होना बहुत जरूरी है। तभी हम सीटेट के एग्जाम को पास कर पाएंगे। ये हमारा एक लक्ष्मण रेखा की तरह होता है। यदि हमें उससे और यदि हम थोड़ा सा उस एग्जाम पे ध्यान दें, थोड़ी सही रणनीति के अनुसार यदि हम पढ़ें तो हम उस मार्क्स को और अच्छा गेन कर सकते हैं। हमारे मार्क्स 120, 125, इवन 130 तक भी हो सकते हैं। तो आज मेरा जो टॉपिक है मैं इसी टॉपिक पे ये डिस्कस करूंगी कि सीटेट के एग्जाम्स को हम कैसे इजी वे में अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन कर लें, जिसमें कुछ पॉइंट हैं जिसपे मैं ध्यान दूंगी। जिसमें मैंने आपको फर्स्ट बता दिया है कि या तो आप सीटेट के एग्जाम को इग्नोर करो या तो आप उसके लिए अवेयरनेस मतलब तत्पर हो जाओ। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें सीटेट के एग्जाम को इग्नोर नहीं करना है, हमें अवेयरनेस मतलब हमको उस चीज के लिए तत्पर हो जाना है। सेकंड टॉपिक आता है मेरा रिलेवेंस। आपको उस चीज को अच्छे से करना है, बहुत ही धैर्यतापूर्वक, बहुत ही अच्छे से उस चीज को करना है कि आप उस चीज को अच्छा कर सकते हो और अभी आपके पास अच्छा समय है। थर्ड आता है मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी आप एग्जाम को देते हैं, चाहे वो टेट हो, सीटेट हो या अदर एग्जाम हो, तो उससे पहले उसका हमें एक बेस जानना बहुत जरूरी है कि वो पेपर कैसे आते हैं। इसलिए हमें किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले उसके क्वेश्चन पेपर को तो देखना अत्यंत ही आवश्यक है। इसमें जो यहाँ पे हम टेट और सीटेट की यहाँ पे बात कर रहे हैं, मेन हम सीटेट की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो सीटेट के एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। ये हमारे लिए नीड है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें। फोर्थ टॉपिक में आता है कि उसके बाद आप एनसीईआरटी की बुक्स को फॉलो करें।
यदि आप पेपर फर्स्ट दे रहे हो, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में 2 पेपर्स होते हैं, जैसा कि इसके पहले मैंने वीडियो में बताया है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो बीटीसी के लिए होता है, जिसका स्टैंडर्ड 1 to 5 होता है। लेकिन अब ये बीएड वालों के लिए भी हो गया है, मतलब प्राइम के ये बीएड वाले भी आप पेपर 1 को कर सकते हैं। बट पेपर 2 जो होता है वो ओनली बीएड वालों के लिए होता है, ये जूनियर होता है और इसका स्टैंडर्ड जो होता है वो 6 to 8 होता है। तो यदि आप पेपर 1 डाले हो और पेपर 1 आपको देना है तो आपको एनसीईआरटी की क्लास 1 to 5 की बुक्स को फॉलो करना चाहिए। उससे आपको बहुत ही मदद मिलेगी सीटेट के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और यदि आपने पेपर 2 डाला है तो आपको क्लास 6 to 8 की बुक को फॉलो करना चाहिए, उससे आपको मदद मिलेगी सीटेट के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सीटेट का एग्जाम जो होता है वो बहुत ही इजी होता है और आप उसको इजी में कर सकते हो। उसके लिए बस एक हमें सही रणनीति की आवश्यकता है और कुछ पॉइंट जो मैंने दिए उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आप उस चीजों को थोड़ा अच्छे से करोगे तो आप सीटेट के एग्जाम को क्रैक करने के साथ साथ एक अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे, जो आपको गवर्नमेंट टीचर बनाने में मददगार साबित होगा। सीटेट जो होता है एक प्लेटफॉर्म होता है, एक सीढ़ी होती है जो हमें हमारे लक्ष्य को पाने में मदद करती है।